स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली बनाया, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उस दौर में इतिहास रच दिया जब दुनिया की सीमाएं आज जितनी आसान नहीं थी। नाम है मेहर मूस। मुंबई की रहने वाली मेहर मूस सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं बल्कि एक जुनूनी खोजकर्ता थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल दुनिया को जानने और समझने में लगा दिए और इस दौरान उन्होंने 180 से भी ज्यादा देशों की यात्रा की। जी हाँ, 180 से भी ज्यादा देश। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो बनी अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला। सोचिए, वो समय जब ना इंटरनेट था, ना आसान बुकिंग सिस्टम था और ना ही महिलाओं के लिए यात्रा इतनी सामान्य बात होती थी। ऐसे समय में मेहर मूस ने बर्फ से ढकी दुनिया अंटार्कटिका तक का सफर तय किया। मेहर मूस हमें सिखाती हैं कि अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो तो दुनिया की सीमा भी एक तरीके से आपको रोक नहीं सकती है। कंटेंट क्रिएटर अदिति पाटिल अपने इस वीडियो में मेहर मूस की साहसिक यात्रा को हमें विस्तार से समझा रही हैं। कभी सोचा है कि अगर डर ना हो तो इंसान कहाँ तक जा सकता है? शायद इमेजिन ही नहीं किया हो। कभी किसी मैप को देखकर कहा हो कि ये जगह, ये देश, ये दुनिया काश मैं भी देख पाती। लेकिन फिर वही आवाज़ें आती है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, जेब खाली है, समय नहीं है, परिवार नहीं मानेगा और सबसे बड़ा डर, अकेली लड़की जा पाओगी? आज की कहानी इन सभी सवालों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, तो गौर से एंड तक इस कहानी को सुनना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय महिला की जिसने दुनिया को देखा नहीं बल्कि दुनिया को जिया है। लाइक लिव द लाइफ फुलेस्ट, इसको प्रूफ किया है। 180 से ज़्यादा देशों की यात्रा की है, अंटार्कटिका के बर्फ में खड़े होकर खामोशी को महसूस किया है और फिर भी खुद को कभी महान नहीं कहा उन्होंने। दोस्तों, इस कहानी की वंडरस नारी है मेहर मूस। आप सुन रहे हैं दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी को आवाज देते हैं जो जिंदगियां कहीं इतिहास में पीछे छूट चुकी है। तो चलिए मेहर मूस के जीवन के बारे में जानते हैं। मेहर मूस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, एक ऐसा समुदाय जो शिक्षा, अनुशासन और स्वतंत्र सोच के लिए मशहूर है या जाना जाता है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, मतलब दी ओनली चाइल्ड, इकलौती बेटी, जिसे लेकर अक्सर घरों में हम सब देख सकते हैं कि लोगों में हिम्मत ही नहीं होती। अगर उनकी एक बेटी है तो हम कैसे उसे बाहर जाने दें, कैसे उसे अकेला छोड़ दें। मगर मेहर मूस के माता पिता ने उन्हें डर से नहीं, तैयारी से बड़ा किया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी से। इसके बाद सोफिया कॉलेज मुंबई से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी डिग्री हासिल की और यहीं नहीं रुकी बल्कि आगे चलकर उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो मुंबई में है वहाँ से कानून की भी पढ़ाई की। शी इज़ फुल ऑफ एजुकेशन, यानी मेहर मूस सिर्फ घूमने वाली महिला नहीं थी, वो पढ़ी लिखी, सोचने समझने वाली और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने वाली इंसान थी। अब उनके करियर में शुरुआत कैसे हुई वो भी देख लेते हैं। 1960 के दशक में मेहर मूस ने एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में काम शुरू किया।
एयर होस्टेस, जहाँ ये नौकरी सिर्फ रोज़गार नहीं थी, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। एयर इंडिया ने उन्हें दिया अनुशासन, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और दुनिया को करीब से देखने का एक मौका, दिस गोल्डन चांस। हर उड़ान के साथ नए देश, नई भाषाएं, नए सोच और नए एक्सपीरियंसेस। बाद में उन्होंने एयर इंडिया के टूरिज्म ओवरसीज प्रमोशन विभाग में भी काम किया, जहां उन्होंने यूरोप और अन्य देशों में भारत का पर्यटन, इंडियन टूरिज्म बढ़ाने का काम किया। यहीं से उनके मन में एक बात आई कि अगर नौकरी मुझे दुनिया दिखा सकती है तो मैं अपनी ज़िंदगी भी दुनिया को समझने में लगा ही सकती हूँ। लेट्स जस्ट गिव अ ट्राई। ओके, तो 180 देशों की यात्रा शौक नहीं बल्कि एक डेडिकेशन है। मेहर मूस का लक्ष्य रिकॉर्ड बनाना नहीं था, उनका सपना था दुनिया को महसूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेना। उन्होंने सालों तक पैसे बचाए, योजनाएं बनाई और अकेले सफ़र करना सीखा। उन्होंने लगभग 180 देशों की यात्रा की और अपने जीवन में 18 अलग अलग पासपोर्ट इस्तेमाल किए हैं। ये कोई लग्जरी ट्रैवल नहीं था या कोई प्रमोशनल ट्रैवल नहीं था जो इस ज़माने में होता है। वो लोकल बसों में बैठती थी, छोटे गेस्ट हाउस में रहती थी या स्थानिक लोगों के साथ मिलजुल कर उनके कल्चर में घुल मिल जाती थी। अफ्रीका हो या पैसिफिक द्वीप हो या राजनीतिक रूप से अस्थिर देश हो, मेहर मूस जहाँ भी पहुँचती जहाँ आम सैलानी भी पहुँच नहीं सकते। उनका मानना था जितना मुश्किल रास्ता उतना गहरा अनुभव। द टफेस्ट रोड लीड्स टू द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस। अंटार्कटिका में वो कैसे पहुंची, वो कैसे गई, वो भी जान लेते हैं। 1970 के दशक में मेहर मूस को प्रसिद्ध खोजकर्ता लार्स एरिक लिंडब्लेट के अभियान के साथ अंटार्कटिका जाने का एक अवसर मिला, तो इस अवसर को उन्होंने ऑब्वियसली लिया। उस समय अंटार्कटिका पहुंचना आज जितना आसान नहीं था, बहुत ही कम रिसोर्सेज थे और मेहर मूस वहां पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जो हमारी कहानी की स्पेशल लाइन है, स्पेशल पॉइंट। इमेजिन कीजिए, चारों ओर बर्फ, पूरी खामोशी और जीवन का द अल्टीमेट ट्रुथ उन्होंने वहाँ एक्सपीरियंस किया। वहाँ खड़े होकर उन्होंने कोई तस्वीर नहीं खींची, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उन्होंने उस पल को अंदर से जिया था। राइट? नो कैप्शन, नो इंस्टाग्राम पोस्ट, जस्ट द हैप्पी एंड द रियल मोमेंट शी लिव्ड देयर। ओके, मेहर मूस को किसी सरकारी पदक की ज़रूरत नहीं थी पहचान अपनी बनाने के लिए या पहचानी जाने के लिए, लेकिन उनकी उपलब्धियाँ को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने व्यापक रूप से स्वीकार किया। उन्हें जाना गया दुनिया की सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाली भारतीय महिला के रूप में, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में और एक सेल्फ मेड ग्लोबल ट्रैवलर के रूप में। दोस्तों, आज भी उनकी कहानियाँ टेडेक्स टॉक, अखबारों और ट्रैवल लेखों में पढ़ी जाती है और मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इनकी कहानी ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जान लेते हैं वो कठिन समय। मेहर मूस ने अपने अंतिम वर्षों में मुंबई में शांत जीवन बिताया, द पीसफुल लाइफ। वह यात्राओं पर बात करती रही, लोगों को प्रेरित करती रही और दुनिया को डर से नहीं तैयारी से देखने की सीख देती रही, जो सीख उन्हें अपने माता पिता से मिली। मई 2024 में मुंबई में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी उस दिन समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी कहानी तो बहुत ही बड़ी है, बहुत प्रेरणादायक है और वो कहानी हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। मेहर मूस कोई सुपर हीरो नहीं थी, हम और आप जैसी ही एक सामान्य घर से आने वाली थी। बस उन्होंने डर को अपने फैसलों का ड्राइवर नहीं बनने दिया। दोस्तों,
दोस्तों, उनकी ज़िंदगी हमें ये बिल्कुल नहीं कहती कि सब कुछ छोड़कर बस निकल जाओ, जो गाड़ी मिली वहाँ से निकल जाओ और चले जाओ। वो कहती है खुद को इतना तैयार बनाओ कि दुनिया तुम्हें रोक ही ना पाए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी का सफ़र पसंद आया हो। आप सुन रहे थे दी वंदरस नारी पॉडकास्ट सीरीज मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। अगर ये कहानी आपके भीतर थोड़ा सा भी साहस छोड़ गई हो तो इसे किसी बेटी के साथ शेयर कीजिए, किसी बेटी के साथ बांटिए या किसी पेरेंट्स को शेयर कीजिए जो डरते हैं अपने बेटी को बाहर जाने देने से, या अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। तो साहस की इस अभूतपूर्व कहानी के बाद अब आपको आपकी जिंदगी के रोजमर्रा की दिक्कतों से जुड़ी एक कहानी और वीडियो बताते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कमर दर्द एक बेहद आम सी समस्या बन चुकी है। घर की साफ सफाई करते वक्त बार बार झुकना हो या फिर भारी सामान उठाना, यहाँ तक कि घंटों गलत पोजीशन में बैठकर काम करना, ये सब हमारी कमर पर भारी पड़ता है। नतीजा दिन भर की थकान, अकड़न और कई बार तो बैठना उठना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की बात ये नहीं, क्योंकि इसका समाधान हमारे अपने पारंपरिक तरीके योग में ही छिपा है। योग एक्सपर्ट सोहित कुमार अपने आसान और प्रभावी योगासन से आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे ही अपनी कमर का ख्याल बेहतरी से रख सकते हैं। कमर के दर्द के लिए आज आपसे विशेष चर्चा होगी। लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका की प्रॉब्लम यदि हो गई है, L4, L5, S1 में यदि समस्या हो गई है, उसके लिए 4 आसनों का विशेष पैकेज मैं आज लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप अपनी कमर के दर्द से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है। सीधे लेटकर अपने पैरों को एकदम सीधा कर लें, बॉडी को एकदम सीधा बिल्कुल, और लेफ्ट लेग को मोड़ करके अपने घुटने को पकड़ें, अपनी साइड में स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए चिन टच कीजिए। सांस अंदर, बाहर। फिर दूसरे लेग से ध्यान से देख लेंगे। इसको कम से कम 3-3 बार एक पैर से करना है। 3-3 बार देख लें। यदि गर्दन में दर्द है तो आपको गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। फिर वापस, और कम से कम 5-5 सेकंड होल्ड करके भी करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक से आपको करना है। दूसरा लेग आपका सीधा रहेगा। फिर वापस, इसको पवन मुक्तासन कहा जाता है। वैसे तो नाम से आप समझ रहे होंगे कि पवन मुक्तासन पेट के लिए है, यानी पवन से, हवा से मुक्ति दिलाने के लिए, गैस से छुटकारा पाने के लिए, परंतु लोअर बैक के लिए बहुत लाभकारी। दोनों पैरों से करें। एक एक पैर से 5-5 बार 5 से 10 सेकंड होल्ड करके करना है। दोनों लेग को मोड़ लें और फिर ऐसे ही अपने घुटनों को पकड़िए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जितना आप दबा सकते हैं दबाएं। पेट के रोगों में भी लाभ मिलेगा, परंतु विशेष रूप से लोअर बैक के लिए। फिर वापस आ जाए। कम से कम 10-10 बार सुबह और शाम। मैं आपको जो एक एक बात आप बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। 10-10 बार, और इसको 10 सेकंड होल्ड करके ऐसे। आप अगर हेड नहीं उठाना चाहते ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। लोअर बैक के लिए विशेष आसन, विशेष एक्सरसाइज। फिर वापस 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार करना है। तो पैर सीधे। इसके पश्चात एक आसन का अभ्यास और करेंगे। पैरों को मोड़ें। ये सब सीधे लेट करके करने वाले आसन हैं। अपने पैरों को मोड़ें। इसको कहते हैं सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। एंकल पकड़ लें। सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं, जितना आप उठा सकते हो, और रोकें। एक्सेल डाउन। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका पेट है उसको टाइट करके रखिए, थोड़ा नीचे की ओर टाइट कर लें और फिर सांस भरें, उठाएं। देखिए लोअर बैक पे अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, बहुत इफेक्टिव। यदि आप रेगुलर कर लेंगे तो कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।
वापस। ये हमने 3 आसन किए, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से पवन मुक्तासन किया, और एक आसन अब हमें वापस बैठ करके करना है। वज्रासन में बैठ जाएं इस तरह से। कई बार सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आपकी लोअर बैक स्टिफ रहती है, चल नहीं पाते हैं, दर्द महसूस होता है, उसमें आप सुबह उठ करके ये आसन कर सकते हो। वज्रासन में बैठ जाएं और दोनों हाथ सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। शशांक आसन कितना इफेक्टिव आसन है आपकी लोअर बैक के लिए, पेट के रोगों के लिए भी लाभकारी है। एक और बात बताता हूँ, फिर ऊपर इसको 2-3 मिनट तक होल्ड करके रखें। एक बात और आपको मैं बताता हूँ, जब आप हाथ ऊपर करके नीचे जाएंगे तो ये माइग्रेन में भी लाभकारी होगा। जब आपकी कमर रिलैक्स होगी, पेट से गैस दूर हो जाएगी, गैस के कारण आपके गैस सर में टकराती है, तो कई बार माइग्रेन जैसा दर्द हम महसूस करते हैं, तो हमें उससे बचना है। कम से कम इसको 3 से 4-5 बार तक आप कर सकते हैं। जिनका पेट निकल गया है बाहर, तो उनके लोअर बैक में दर्द होना स्वतः प्रारंभ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक्स्ट्रा भार, एक्स्ट्रा वजन हमारी लोअर बैक पर आ जाता है। तो ये 2-3-4 आसनों का जो मैंने आपको एक आज पैकेज दिया है, इसको आप नियमित रूप से अभ्यास में ले आएंगे तो आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ में एक आसन और करना है, जिसको मार्जरी आसन यानी कैट एंड कैमल पोज कहा जाता है। तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने घुटनों के पंजों के ऊपर आ जाना है, हाथों को दोनों को सामने रख लेना है, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, ध्यान देने में। बिल्ली को देखा होगा अंगड़ाई लेते हुए, ये देखिए कमर ऊपर, पूरी स्पाइन मसाज, सांस बाहर। इसको भी 20-30 बार तक करें। आ जाएं वापस। बस योग में सबसे पहले एक गारंटी है कि आपको नियमित करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा और अच्छी ढंग से करना पड़ेगा। बस वही बादी वाली चीज़ों से बचिए, बाहर का भोजन कम से कम कीजिए, हल्का सुपाच्य आप भोजन कीजिए और रोगों से बचे रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, सुखी रहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है, ये तो आपने बचपन से सुना और पढ़ा है, परंतु हम स्वस्थ रहते नहीं हैं। आइए हम अपने स्वास्थ्य को इन आसनों के साथ ठीक करते हुए बस आज आपसे लेते हैं विदा। ओके, एडिटर्स कॉर्नर में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। और इस छोटे से ब्रेक के बाद एडिटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों पश्चिम एशिया संकट को लेकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं, खासतौर पर घरेलू गैस और ईंधन को लेकर। हाल ही में LPG सिलेंडर की कमी को लेकर भी कुछ ऐसे ही भ्रामक संदेश वायरल हुए, जिन्होंने लोगों के बीच अनावश्यक तरीके से डर और भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत में LPG का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम जनता के लिए इसकी सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य और निर्बाध रूप से जारी की जा रही है, यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डिजिटल दौर में एक छोटा सा मैसेज भी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना जांचे परखे किसी भी खबर को आगे फॉरवर्ड ना करें। इसी विषय को और बेहतर तरीके से समझा रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विजय लक्ष्मी। अगर अचानक आपको पता चले कि गैस सिलेंडर अब 45 दिन बाद ही बुक होगा, तो
तो आप क्या करेंगे? घबराकर तुरंत बुक करोगे या सच जानोगे? अगर आपने भी सोशल मीडिया पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर नया नियम सुना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अब गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल गए हैं। जैसे कि कहा जा रहा था, PMUY कनेक्शन वालों के लिए 45 दिन, सिंगल सिलेंडर वालों के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर वालों के लिए 35 दिन। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार ने साफ साफ कहा है, ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी नियम पहले जैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। अभी भी गैस सिलेंडर बुकिंग का नियम यही है। शहर में रहने वालों के लिए 25 दिन, गांव में रहने वालों के लिए 45 दिन। और सबसे जरूरी बात, ये नियम हर तरह के कनेक्शन पर एक जैसा लागू है। सरकार ने ये भी कहा है कि देश में गैस की पूरी मात्रा उपलब्ध है, यानी किसी को भी डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको भी कोई बोले कि गैस का नया नियम आ गया है तो तुरंत उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैल जाती हैं और लोग बेवजह घबराकर सिलेंडर बुक कर देते हैं। याद रखिए, सच्ची जानकारी वही होती है जो सीधे सरकार से आती है, ना कि व्हाट्सएप मैसेज से। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अगर आप भारत के शाही अतीत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और खास अनुभव है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक रॉयल एक्सपीरियंस है। करीब 20 लाख रुपए तक की कीमत वाली ये ट्रेन भारत की सबसे लग्जरी ट्रेनों में गिनी जाती है। रेड कारपेट वेलकम, शाही मेहमान नवाजी, लग्जरी स्वीट्स और शानदार दावतें, यहाँ हर पल आपको राजा महाराजाओं जैसा एहसास कराता है। तो आइए जानते हैं कि इस चलते फिरते महल की खासियतें कंटेंट क्रिएटर विनोद गुर्जर के साथ। ये है इंडिया की सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव ट्रेन, जिसके टिकट की प्राइस है 20 लाख रुपए। हाँ, ये वही लग्जरी ट्रेन है जिसके लिए स्टेशन पर रेड कारपेट बिछता है, सेनाई बजाई जाती है, ढोल नगाड़े से लोगों का स्वागत किया जाता है और मेहमानों को माला पहनाई जाती है। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होती है और आपको घुमाती है पूरा राजस्थान, जिसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, आगरा और फिर वापस दिल्ली आ जाती है। इस ट्रेन के अंदर आपको सीट नहीं बल्कि पूरा एक बेड देखने को मिलेगा। ये ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता पूरा एक महल है, जिसके अंदर स्पा और बाथ टब भी आपको देखने को मिल जाएगा। कमेंट में उस राजस्थानी दोस्त को टैग कर दो जो इस ट्रेन में आपको ले जाने वाला है। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज़ पर।